जय हिंद दोस्तों। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ सभी अन्य परीक्षाओं में जो आपका हिंदी साहित्य है वहां से जरूर प्रश्न आते हैं। कोई भी परीक्षा हो, अगर हिंदी पूछा जाता है तो हिंदी साहित्य आता है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई दरोगा में तो जरूर आता है। तो 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहाँ से एक प्रश्न जरूर फंसेगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। तो चलिए साथियों, देखते हैं फटाफट 15 प्रश्नों को। तो साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अन्य वीडियो के लिए चैनल को की घंटी जो है उसको जरूर दबाइए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो साथियों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी शाखा के प्रथम कवि हैं? किस शाखा के? सूफी शाखा के प्रथम कवि हैं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी हो जाएगा, कुतुबन। ठीक है, ये किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। याद रखी रहिएगा, पहला प्रश्न काफी बार परीक्षा में आ चुका है और लगातार आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सूफी शाखा के। तो साथियों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। साथियों, अगला प्रश्न रहा, कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक थे। तो कादरी संप्रदाय के साथियों कौन आदि प्रवर्तक थे? तो ऑप्शन आपका साथियों सही हो जाएगा डी, शेख अब्दुल कादिर गिलानी। शेख अब्दुल कादिर गिलानी ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 में से आपके कितने उत्तर सही बन रहे थे नीचे साथियों कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है? कौन? अनुराग बांसुरी के रचयिता कौन है साथियों? तो चारों ऑप्शंस में से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नूर मोहम्मद। कौन? नूर मोहम्मद आपका सही हो जाएगा, अनुराग बांसुरी के रचयिता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए साथियों। प्रेम विलास, प्रेम लता की कथा किसकी रचना है? ठीक है, प्रेम विलास रचना का नाम है। ठीक है, यानी कि किसकी कथा है? प्रेम लता की कथा है। ये साथियों किसकी रचना है? तो चारों ऑप्शंस में से आपका सही उत्तर हो जाएगा जटमल। ठीक है, जटमल आपका किसका? ये आपका गोरा बादल भी इन्हीं की रचना है, काफी फेमस है गोरा बादल। ठीक है, जटमल कृत है। ठीक है, इसके बाद साथियों आपका प्रेम विलास जो है ये आपका किसका है? जटमल का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण आपके लिए। भा अवतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी, पंक्तियां किस रचना से उद्धृत हैं? ठीक है, तो क्या है? भा अवतार मोर नौ सदी, 30 बरस ऊपर कवि बदी। तो ये साथियों किस रचना से उद्धृत है? तो आपका सही उत्तर साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा, आखिरी कलाम से। ठीक है, आखिरी कलाम से। तो आखिरी कलाम साथियों किसकी रचना है? नीचे कमेंट आप करिएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, ये साथियों है पद्मावत, काफी महत्वपूर्ण रचना है साथियों। पद्मावत का रचना काल है। तो पद्मावत कब साथियों प्रकाशित हुई? तो इसके साथियों मलिक मोहम्मद जायसी हैं। कौन है रचनाकार? मलिक मोहम्मद जायसी है, काफी फेमस रचना है। ठीक है, तो साथियों इसका जो प्रकाशन वर्ष है कब था? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 1540, ऑप्शन ए 1540 में जो है पद्मावत की जो है रचना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है साथियों, देखिए यहाँ पर उनका नाम भी आ गया, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था। तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था साथियों? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, शेख मोहिदी। ठीक है, शेख मोहिदी इनके गुरु का नाम था। किसके? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था शेख मोहिदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा साथियों क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य में 12 मासी की शुरुआत किस महीने से होती है? ठीक है, 12 मासी मतलब ऐसा साथियों पद जिसमें साथियों आपका 12 महीनों का वर्णन हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पद्मावत की बात की जा रही है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा, काफी महत्वपूर्ण आप जानते हैं। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन भी आपका आषाढ़ से, क्या? आषाढ़ से आपका यहाँ पर जो है पद्मावत में जो है 12 मासी की शुरुआत होती है आषाढ़ से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन साथियों। तो वीडियो को अभी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज के लिए। अगला है साथियों, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी और तुलसी को छोड़कर और किसी कवि ने नहीं किया है। ठीक है, तो साथियों कुछ ऐसे, ये कथन है एक, इसको ध्यान से पढ़िए। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका प्रयोग जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी और तुलसी को छोड़कर किसी और कवि ने नहीं किया है। तो साथियों यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे जो है हिंदी साहित्य के शब्द हैं जिनमें जिनका केवल प्रयोग तुलसी जी ने और जायसी जी ने किया है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुरु नानक की रचना नहीं है। तो गुरु नानक की रचना कौन कौन सी है और कौन नहीं है? तो 3 है और 1 नहीं है। तो कौन सा उत्तर आपका इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, ज्ञान समुद्र। ये साथियों गुरु नानक की रचना नहीं है। बाकी रहिरास, क्या है? रहिरास, जपुजी और आशा दीवार। ठीक है, आशा दीवार और जपुजी और रहिदास ये किसकी रचनाएं हैं? गुरु नानक की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। तो संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे साथियों? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सुंदरदास। कौन? सुंदरदास जो साथियों संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैदास के
गुरु ग्रंथ साहिब में कितने पद संकलित हैं? तो जो रैदास के साथियों गुरु ग्रंथ साहिब जो है लिखा है इन्होंने, उसमें साथियों कितने जो है पद संकलित हैं? तो यहाँ पर आपका साथियों ऑप्शन डी हो जाएगा 40 पद। कितने? 40 पद जो साथियों रैदास का है, ठीक है, 40 पद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। कबीर की रचना नहीं है, ठीक है, तो कबीर की रचना साथियों कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपका जो है अगाध मंगल ये कबीर की रचना है, ठीक है, उग्र नीता, और यहाँ पर जो है अनुराग सागर, और यहाँ पर साथियों आपका विज्ञान गीता ये साथियों कबीर की रचना नहीं है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बोध किसकी रचना है? मोहम्मद बोध साथियों आपकी इन चारों में से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? मोहम्मद बोध, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कबीर दास की। किसकी? कबीर दास की रचना है मोहम्मद बोध, ठीक है। तो साथियों अगर आप सोच रहे हैं कि कबीर दास की रचना मोहम्मद बोध नहीं है, तो साथियों आपका जो है कबीर सागर में साथियों इसका जो है अध्याय 14 में पृष्ठ नंबर 6 में साथियों आप देखेंगे तो मोहम्मद बोध से साथियों इन्होंने जो है ये साथियों रचना की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो साथियों मोहम्मद बोध आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा? कबीर दास के, ठीक है। चलिए साथियों अगला और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ध्यान से देखिएगा और साथियों कितने आपके सही हुए जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। हरि मेरा पीव, हरि मेरा पीव, ठीक है, हरि बिन रह ना सके मेरा जीव, पंक्तियां किसकी है? ठीक है, तो ये आपका कबीर दास की है। किसकी? कबीर दास की है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका साथियों 15 में से कितने क्वेश्चन सही हुए इसका पीडीएफ आपको साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपको साथियों अन्य परीक्षाओं की जानकारी और तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।